अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। अपने आशीर्वादों और भविष्यवाणियों के अंत में याकूब ने अंतिम सांस ली। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि याकूब ने अपनी मृत्युशैया पर अपने सभी बेटों को इकट्ठा किया और एक एक करके उन्हें आशीर्वाद दिए और साथ में उनके वंशजों के विषय में परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियां भी की। पिछली क्लास में याकूब ने रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, जबूलून और इस्साकार के विषय में भविष्यवाणियां की थी। तो अब आगे उत्पत्ति 49:19। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। जब याकूब की पहली पत्नी लिया ने 4 पुत्रों को जन्म दे दिया था, यानी रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा, तब उसकी कोख बंद हो गई थी। तब उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब को दे दिया था ताकि याकूब को और बच्चे पैदा हो सके। तब जिल्पा ने गाद और आशेर को जन्म दिया, जिनके विषय में यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि बाद में लिया ने फिर से बच्चे पैदा किए थे। इस्साकार, जबूलून और दीना, उनको भी जन्म दिया था। गाद का अर्थ या तो सौभाग्य होता है या फिर सेना, दोनों हो सकते हैं, जैसा उत्पत्ति 30:13 में लिखा है। सौभाग्य के विषय में एक क्रिया यानी वर्ब के रूप में गाद का अर्थ होता है हमला करना, टू अटैक, जैसे सेना बताया मैंने। यहोशू के समय में जब वाचा की भूमि का बंटवारा हुआ था, तो गाद से उत्पन्न जनजाति यर्दन नदी के पूर्वी भाग में जाकर बस गई थी, जहां पर सीमावर्ती शत्रुओं द्वारा हमला किए जाने का अक्सर खतरा रहता था। लेकिन याकूब ने उन्हें आश्वासन दिया कि शत्रुओं की कोई भी विजय अंतिम विजय नहीं होगी और अंत में गाद के वंशज अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। गाद जनजाति युद्ध में महान योद्धा थे, जैसा यहोशू 22:1-6 में लिखा है। मूसा ने उनकी तुलना एक बहादुर शेर से की जो अपने दुश्मनों के बाजू और सिर को फाड़ सकता था, जैसा व्यवस्था विवरण 33:20 में लिखा है। आशेर नाम का अर्थ है धन्य या खुश, जैसा उत्पत्ति 30:13 में लिखा है। चूंकि आशेर का गोत्र अपने क्षेत्र के निवासियों को खदेड़ बाहर करने में सक्षम नहीं था, जैसा नाइयों के 1:31-32 में लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर द्वारा दी गई उपजाऊ भूमि का लाभ उठाते हुए कृषि प्रधान लोग बनकर बस गए, जैसा यहोशू 19:24-30 में लिखा है। मूसा ने उनके जैतून के तेल और उनके शहरों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि आशेर सबसे धन्य था, जैसा व्यवस्था विवरण 33:24-25 में लिखा है। कृषि प्रधान जाति होने के कारण आशेर का भोजन सचमुच समृद्ध था और वे शाही व्यंजन उपलब्ध कराने में बिल्कुल सक्षम थे। 21। नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। किसी कारणवश याकूब ने दान के भाई नप्ताली से बात करने से पहले जिल्पा के पुत्र गाद और आशेर से बात की। फिर जाकर याकूब ने नप्ताली के विषय में कहा। हमें नहीं पता याकूब ने ऐसा क्यों किया। नप्ताली जनजाति का स्थान जबूलून और इस्साकार के उत्तर में था और इसमें गलील की झील भी शामिल थी। जबूलून और नप्ताली उस जिले का हिस्सा थे जिसे अन्य जातियों का गलील कहा जाता था, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने बात की थी, यशायाह 9:1-2 में, और जहां यीशु ने भी सेवकाई की थी, जैसा मत्ती 4:12-16 में लिखा है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें।
तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।